हाँ जी, नमस्कार जी नमस्कार। ये जो आपके पीछे रुकवारा मरवन फीड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, ये क्या है? ये एक किसान उत्पादक संगठन है जिसके अंतर्गत किसानों का एक समूह बना करके उनका जो उत्पाद होता है उसको उनसे ले करके और मार्केट तक पहुंचाने का एक जरिया है। मोहन जी, आपको क्या लगता है कि वर्तमान में किसान की समस्या क्या है? वर्तमान में किसान की समस्या खेती है। जो किसान को सही समय पर न खाद मिल पाता है और न ही उचित दर पर उनको उचित बीज मिल पा रहा है। बीज मिलता है तो कभी जनरेशन नहीं होता है, बीज मिलता है तो बहुत हाइडली कॉस्ट में मिल जाता है, बीज मिलता है तो पता चलता है कि ये बीज जो उनको लिए हैं कह करके लिए हैं, कुछ और बीज मिल जाता है, कुछ और बीज। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए इस एफपीसी मैंने भारत सरकार ने प्रत्येक जगह एफपीसी का निर्माण करवाया। शुरुआत कैसे किए आप इस एफपीसी का? हम 2009 से एक किसान संगठन चलाते थे जिसमें विभिन्न पदाधिकारियों को बुला करके यहाँ पर हम किसानों के बीच में जो है प्रोत्साहन का भी काम करते थे शुरू से। उसी बीच में एक सर्वेंद्र किशोर जी हमारे जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी थे वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि मोहन जी, इतने आपके पास इतने सारे किसान हैं, आप सभी किसानों को लेकर के किसान उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ काहे नहीं बनाते हैं। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में एफपीओ बनाने का नींव यहाँ पर रखाया। कब रखाया ये नींव? ये नींव 2022 के दिसंबर में, यानी कि 22 दिसंबर 2022 को हमारे एफपीओ का गठन हुआ है। लगभग 3 साल हो गया जी। महाराज जी, आपके एफपीओ से कितने किसान अभी जुड़े होंगे? हमारे एफपीओ से लगभग भी 700 किसान जुड़े हुए हैं। कौन कौन सा फसल अभी मुख्य रूप से आपके एफपीओ में उत्पादन होता है? हमारे एफपीओ में मुख्य रूप से है गेहूं, मक्का, आलू, मूंग इत्यादि जो हरी सब्जियां हैं, ये सभी कुछ हमारे किसान लगा रहे हैं। और धीरे धीरे हम सभी किसान को विभिन्न वैज्ञानिकों को बुलवा करके और प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की तरफ उनको हम ले के जा रहे हैं। किसान का माल बेचना और सही मूल्य से सही समय पर बेचना, ये आज भी बहुत बड़ी चुनौती है। तो क्या आपके किसान जो है अपना जो भी उत्पादन है वो सही मूल्य सही समय पर बेच पाते हैं? जी, जो किसान हमसे जुड़े हुए हैं उनके सारे उत्पाद को उनके खेत से जब उत्पादित होता है उसके बाद मार्केट का जो मूल्य होता है उससे 10 रुपया अधिक दे करके हम उस किसान से उनका सामान हम खरीद लेते हैं और उस सामान को हम प्रयास करते हैं कि मार्केट में उचित दर मिले। उसके अलावा भी जो भी किसान हमारे पास जो माल बेचता है, अगर मार्केट में जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में भी एक हिस्सेदार हम किसान को देते हैं ताकि उनकी आय जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। तो माल बेचने के लिए कोई बाहरी संस्था के साथ भी आप जुड़े हैं या फिर जो है आप खुद से जो है ये आपका अपना मार्केटिंग भी करवाता है? पहले से तो हम खुद से कर रहे थे, लेकिन इसी बीच में एक यूपी की एक संस्था है तेजस्वी किसान मार्ट, उसके साथ हम 2024 के अक्टूबर में जुड़े और 3 दिसंबर 2024 को तेजस्वी किसान मार्ट का एक आउटलेट, ताकि हमारे किसान का जो उत्पाद है उसको अच्छा से अच्छा मूल्य मिल सके, उसी को मूल्य दिलाने के लिए 3 दिसंबर 2024 को हमने एक तेजस्वी किसान मार्ट की स्थापना की और जो भी हमारे किसान का उत्पाद होता है उसको पूरे भारत में तेजस्वी किसान मार्ट के माध्यम से ही भेजने का हम काम कर रहे हैं। मोहन जी, अगर एक आम आदमी के नज़रिए से आपसे पूछा जाए कि जो बाकी किसान उत्पादन कर रहे हैं और आपके किसान उत्पादन कर रहे हैं उसमें क्या अंतर है, तो आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? बाकी किसान जो उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पादन करके उनको वो अपना मार्केट खोज रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो जुड़े हुए किसान हैं उनको हमारे यहाँ जुड़ने के बाद मार्केट खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ तक कि हमारी जो कंपनी है किसान को क्रेडिट की भी सुविधा दे रही है। यदि किसी किसान के पास समय पर खेती करने के लिए पैसा नहीं है तो हमारी जो कंपनी है उनको न्यूनतम ब्याज दर पर उनको क्रेडिट की भी उपलब्ध करवाती है। उचित से अच्छा खाद
जो प्राकृतिक खेती के लिए, जैविक खेती के लिए उपयुक्त होता है, वो सारी व्यवस्था हमारी कंपनी उनको दे रही है। मतलब आपके ज़्यादातर किसान जो है केमिकल रहित खेती कर रहे हैं जी। मान जी, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर केमिकल रहित खेती कर रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा दाम में इस अपने उत्पाद को बाजार में बेच रहे हैं? स्वाभाविक है कि जो केमिकल रहित खेती है तो जो मार्केट का भी रेट है उससे थोड़ा सा दाम तो हमारे किसान का मूल्य का जरूर है। चूँकि केमिकल नहीं है तो उपज थोड़ा माइनस होता है, और किसान की आय को बढ़ाना है तो जब तक थोड़ा सा अगर मूल्य हम नहीं संवर्धन करेंगे, वो मूल्य को नहीं बढ़ावेंगे, तब तक किसान को जो उनका प्रॉपर मेहनत आना है वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए बाजार मूल्य से थोड़ा सा जो हमारा किसान का सामान है उसका मूल्य थोड़ा सा ज़्यादा होता है। भविष्य में आपकी क्या योजना है? भविष्य में हमारी पैकेजिंग की भी व्यवस्था है, ताकि कंपनी के नाम से हम पैकेजिंग करके और अपने किसानों का एक ब्रांड लेकर के हम मार्केट में उतरे, ताकि पूरे भारत को हमें दिखा सके कि रुपवारा मरवन में जितने भी किसान हैं उनका एक अपना ब्रांड है, और उस ब्रांड के तहत हम अपने जो किसान के हमारे जो उत्पाद हैं उनको मार्केट उपभोक्ता तक हम पहुंचा सकें।